everyone, welcome back to your very own YouTube channel. So again I'm with you all with a new study vlog. So let's get started. तो सबसे पहले तुम ये क्लिप रह गई थी, ये भी मुझे एज ए गिफ्ट ही मिला था। तुम सोच रहे हो कि ये गिफ्ट कैसे, तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये मेरी फेवरेट वाली टॉफ़ी थी, तो मुझे ये मोर देन 100 मिली थी एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको लेके। और देन ये वाली क्लिप भी रह गई थी उस व्लॉग में, मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में। तो अगले दिन, मेरे बर्थडे से अगले दिन ऐसी कुछ हालत हो गई थी डेकोरेशन की। और एक चीज़ और, जो मैंने तुम लोगों को स्टडी लैम्प दिखाया था ना, स्टडी लैम्प जो इस वीडियो में तुम देख रहे हो, तो ये स्टडी लैम्प मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया था। और अब आगे शुरू करते हैं व्लॉग। तो देखो इतने दिन बाद व्लॉग क्यों आ रहा है, उसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि पिछले मतलब मेरे बर्थडे, पिछले 3-4 दिन से, मेरे बर्थडे के अगले 3-4 दिन से, समझे, मतलब अब जो 3-4 दिन गए हैं इनमें मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी, पता नहीं क्यों। प्रोडक्टिवनेस ज़ीरो हो गई थी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इन 3-4 दिन में 4 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ पाई, और इसलिए मैं व्लॉग तो फिर क्या ही बनाती। तो ये क्लिप्स हैं आई थिंक 18 और 19 अक्टूबर की। तो सुबह मैंने थोड़ा सा काम किया, फिर मैं पार्क गई, और अब मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता रही थी। मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो देखो पहला चैप्टर मेरा हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, मतलब सिलेबस बता रही हूँ। रिवीजन वाली जो मैं वीडियो डालूंगी ना कि कहाँ तक रिवीजन हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो दिवाली के बाद बताऊँगी, क्योंकि जो ये मतलब सिलेबस वाली चीज़ है, ये अभी ना स्कूल से थोड़ा सा आगे चल रही हूँ मैं। लाइक अभी स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म होगा मंडे या ट्यूसडे को, बट मेरा संडे को ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दिवाली के बाद ही सकती हूँ मैं कि कितनी रिवीजन हो गई है, क्योंकि रिवीजन पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं कोई चैप्टर करती हूँ, जैसे मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स करा है, तो इसके सिर्फ नोट्स मेरी नोटबुक में है, बट मुझे आती एक भी चीज़ नहीं है, तो मुझे इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, और फिर मैं शुरू करूँगी इनकी रिवीजन। वैसे हाफ़ ईयरली में करी तो थी, बट वो अच्छे वाली नहीं हुई थी, और अब हमारे पास बुक्स भी हैं, तो इनकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाई तो वो भी करेंगे, ठीक है। फिर मेरा केमिकल बॉन्डिंग भी हो रखा है, ये तो कट है सिलेबस से, और इक्विलिब्रियम भी हो रखा है। और तुमको मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ देना चाहती हूँ, बहुत बुरी न्यूज़ है कि मेरी नोटबुक गुम हो गई स्कूल में। और मतलब देखो, मैं ना एग्ज़ाम देने, हमारा एग्ज़ाम क्या होता है, ऊपर जो हॉल है ना, उसमें वॉइस कैमरा है, तो इसलिए हमारा एग्ज़ाम वहाँ लेते हैं। तो वहाँ एग्ज़ाम देते वक्त मैं रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक लेके गई थी। देखो वो सेल्फ स्टडी वाली नोटबुक थी, उसमें मैंने 6 चैप्टर या 4-5 चैप्टर मतलब मैंने ऐसे कर रखे थे, जो मुझे जिन पे मुझे ज़ीरो कॉन्फिडेंस हुआ करता था एक टाइम पे, वो मैंने उसमें दोबारा करे डिटेल्ड लेक्चर्स से। और मतलब पूरे ऐसे अच्छे वाले नोट्स बनाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे वाले। मतलब इतनी तो मैं फेयर नोटबुक में भी नहीं बनाती हूँ, मेरी फेयर नोटबुक गुम हो जाती तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता। अब मेरे जो भी उसमें चैप्टर थे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन भी उसमें था, मोशन इन अ प्लेन भी उसमें था, और इक्विलिब्रियम भी उसमें था। भाई मैंने इतने डिटेल वाले नोट्स बना रखे थे, मतलब इतने ज़्यादा लेक्चर्स देख देख के, और उसके अंदर और मतलब ऐसे बहुत सारे चैप्टर थे, और अब मुझे वो दोबारा भी करने हैं। तो आई एम थिंकिंग कि उनमें से एक चैप्टर तो अभी कर लूँ, मतलब संडे को। बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। इक्विलिब्रियम भी उसमें ही था। अगर मैं ये भी सोचूं कि इस टर्म वाले जो हैं उन पे ध्यान देती हूँ, फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब पिछले टर्म के करूँगी, क्योंकि अभी इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, लास्ट में ही होगा, अभी तो इसका टेस्ट होगा ना। एंड देन आई स्टॉप रिकॉर्डिंग बिकॉज अभी तो मैं तुम लोगों को बता रही थी कि मैंने उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्या रिकॉर्ड करती। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द व्लॉग आज से, ठीक है। तो आज से मैंने पढ़ना शुरू करा है, तो आज से मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को मैं क्या क्या पढ़ा मैंने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आई डिसाइडेड टू डू थर्मोडायनेमिक्स एंड फिज़िक्स। देखो मैंने अभी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स किया है, और मैंने जहाँ तक पता किया है तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ मानती हूँ, मतलब है अच्छा खासा फ़र्क, बट अभी मैंने केमिस्ट्री में किया है, और अभी मैं अगर फिज़िक्स में कर लूँ तो मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को मैं अभी एक साइड रख रही हूँ, उसको मैं इसके बाद करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी थर्मोडायनेमिक्स। तो अब फाइनली मैं तुम लोगों को मॉड्यूल्स दिखाती हूँ। मेरे को ये इतने दिनों से मिले हुए हैं ना, मतलब 1 महीना तो हो ही गया होगा आराम से, 1-1.5 महीना, और मैं दिखा ही नहीं पा रही थी तुम लोगों को। सो अब देख लो। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मुझे 6 बुक्स मिली हैं, लाइक केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स, मैथ्स के और फिज़िक्स के 2 वॉल्यूम बोलते हैं, पार्ट्स बोलते हैं, जो भी है, और साथ में 2 नोटपैड मिले हैं फॉर 4000, ठीक है। तो एज़ यू नो कि मैं श्री चैतन्य टेक्नो में पढ़ती हूँ, तो वहीं से पब्लिश होके आई हैं ये। और अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि इनमें
किस टाइप से है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो, वो है यहाँ पे इस वाले में। देखो कंटेंट तुम अपना देख लो, तुम्हें कैसा पसंद है, मतलब तुम्हें किस लेवल का लग रहा है, बिकॉज़ अभी मैंने ये पढ़नी शुरू नहीं करी है। पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाह रही हूँ, क्योंकि ना हमें ये 1-2 महीने पहले मिली है। अब देख लो 1-1.5 महीने पहले मिली है हमें, और पूरे साल का सिलेबस मतलब मिली तो साल के शुरू में थी, पर तुम्हें पता है कैसा है हमारा स्कूल, तो अब मिली है हमें ये जाके। तो ब्लैक एंड वाइट है अंदर से बिल्कुल। तुम बाहर के कवर से देख के बिल्कुल नहीं बता सकते कि अंदर से कैसी, बाहर से काफ़ी सुंदर है ये सारी की सारी, बट अंदर से बिल्कुल नहीं है। मेरे को तो पढ़ के ही पता चलेगा। बाकी जितना मैंने 1-2 पेज, जब नई नई बुक्स आते हैं तो पढ़ने का मन तो करता ही है। तो बाकी जो मैंने 1-2 पेज पढ़ा था केमिस्ट्री का, और मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन देखे थे, उनका लेवल मुझे काफ़ी ठीक लगा था। मतलब चैप्टर्स पे डिपेंड करता है। मेरे को लीनियर इक्वालिटीज़ इसकी बहुत इजी लगी थी, इसमें एक भी स्टेटमेंट का सम नहीं था लीनियर इक्वालिटीज़ में, और बाइनोमियल थ्योरम में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तो शायद ये मेरे लेवल पर भी डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा चैप्टर कितना आता है। फिर ये है मैथ्स का वॉल्यूम 1, सॉरी वो वॉल्यूम 2 था, ठीक है। तो इसमें है अलजेब्रा, इसमें ना मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे चैप्टर हैं। तो एक बार मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री अपनी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि शुरू में तो मुझे पता ही नहीं था मेरे को कहाँ से क्या करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो मेरी अच्छे से हो नहीं पाई थी। सो अब मैं ऐसे कर लूँगी। देखो अलग अलग चैप्टर्स के टाइप में दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में और कहीं जाओगे तो फिर वो एक जैसे एक ही चैप्टर में दिया होता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी थी। इनको मैंने छेड़ा ही नहीं है, मतलब फिज़िक्स की दोनों बुक्स जो हैं वो काफ़ी मोटी मोटी हैं इनके कंपैरिजन में। सो देखो फिज़िक्स का वॉल्यूम 1 ये है, उसमें है चैप्टर 7 है, 7 चैप्टर हैं शायद से, तो देखते हैं। हाँ 7 चैप्टर हैं, और ये बुक न्यू लगा लो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये 7 चैप्टर मेरे हो चुके हैं। फिजिकल वर्ल्ड डिलीटेड है, ये वैसे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम 2। तो इसमें अभी देखो मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी हो गया, ग्रेविटेशन भी हो गया, फ्लूइड्स भी हो गया, इस पे हूँ मैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे। मेरा सिलेबस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब जितना मेरा हो गया है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरा मतलब अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कह रही, जितना मेरा सिलेबस हो चुका है मेरी नोटबुक्स में वो मुझे सारा आता है, बिकॉज आई नीड वेरी डीप रिविज़न। और साथ में ये नोट पैड्स भी मिले। अब तुम सोच रहे हो कि इनका क्या काम है। इनका ये काम है कि कोई भी टेस्ट होता है, जैसे हमारे बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं, हर सैटरडे टेस्ट होते हैं। मैंने तुमको शायद बताया भी है मैंने कि देखो एक सैटरडे टेस्ट होता है, एक सैटरडे 6 टेस्ट होते हैं, फिर अगले सैटरडे 3 टेस्ट होते हैं, फिर अगले सैटरडे 6 टेस्ट होते हैं, फिर अगले सैटरडे 3 टेस्ट होते हैं। अब 6 टेस्ट होते हैं थ्योरेटिकल, और जब जिस सैटरडे को 3 ही टेस्ट होने होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, उसमें होते हैं फिलअप टाइप, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बोलते हैं। किसी दिन वो हमें घर नहीं लाने देते एक भी आंसर शीट, और आधी आंसर शीट हमें ही नहीं मिलती हैं, ठीक है। मतलब टेस्ट ले लेते हैं, वापस मिलते नहीं हैं हमें। तो ये सिस्टम है मैं सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देती हूँ तो इनमें देने होते हैं, मतलब बेसिकली एफटी जो होते हैं हमारे, या फिर कोई भी क्लास टेस्ट हो तो ये इनमें देने होते हैं, वरना वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे 2 मिले हुए हैं, मैं एक पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। इसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिकॉज इसको कोई मतलब स्टीडी सा कोई इसके ऊपर वो नहीं है कवर, बस ये ऐसे सही है इन पेजेस जैसा ही, तो फटना तो भाई है ही इसको, ठीक है। और मैं रिवीजन वाली बात कर रही थी, तो उसमें देखो रिवीजन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि देखो स्पेशली वो वाले चैप्टर्स जो मैंने जो नोटबुक मेरी गुम है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि मेरी नोटबुक गुम हो गई है, तो वो वाले चैप्टर्स तो मुझे बिल्कुल ही दोबारा करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे उनको लिखना है, और लिखते वक्त ऑफ कोर्स वो दोबारा हो जाएंगे। तो वो चैप्टर तो मेरे ऐसे दोबारा हो जाएंगे, ठीक है। और जो चैप्टर्स उनसे अलग हैं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो मेरा बिल्कुल ज़ीरो पे, मतलब आई कैन डिस्क्राइब यू, मुझे उस चैप्टर से कितनी नफरत है। और मुझसे वो मतलब पता नहीं, मेरे मन में ये कंसेप्शन है कि मुझसे वो नहीं होगा, बट करना तो पड़ेगा, राइट। और हाँ, और केमिस्ट्री में तो वो है, और बाकी सारे चैप्टर्स भी कहाँ ही अच्छे से हो रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप रिवीजन चाहिए मुझे, क्योंकि शुरू में एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि मतलब मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ ना इस चीज़ को, कि मुझे शुरू में नहीं पता था कि कहाँ से क्या करना है, तो उस वजह से बहुत बड़ा एक गैप छूट गया है। बाद में मुझे पता चला कि कैसे क्या करते हैं। तो जो मेरे चैप्टर्स फ़िलहाल में हुए होंगे ना, वो चैप्टर्स फिर भी मुझे आते हैं, लेकिन शुरू वाले नहीं आते हैं। सो मुझे उनकी रिवीजन करनी है। और अब देखो तुम, मेरे को वो नोट्स, वो थ्योरी याद नहीं है अच्छे से, और बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो तो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो आई हैव टू जस्ट कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट, फिर उसकी रिवीजन एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिलेबस की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ, मेरा हो जाएगा। मैथ्स के लिए थोड़ा वो है, मुझे मैथ्स का सिलेबस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं ना घर आने के बाद सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैथ्स पे नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैथ्स का मेरा थोड़ा पीछे चल रहा है, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स का तो सही चल रहा है। सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, फिर रिवीजन भी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक तो तुम चैप्टर आज कर रहे हो, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, और एक चैप्टर तुमने करा है अप्रैल मई जून वाले टाइम में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तुम दिसंबर जनवरी में। तो वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी मुझे, बट स्टिल वी हैव टू डू इट। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी।